हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने पंचायती राज संस्था के जनप्रतिनिधियों के अधिकारियों में बढ़ोतरी कर उन्हें ताकत दी है। जनप्रतिनिधियों को 1 रुपए से लेकर करोड़ों रुपए तक के विकास कार्य करवाने की शक्तियां दी गई हैं। विकास एवं पंचायत मंत्री श्री बबली शुक्रवार को फतेहाबाद में मिनी बाईपास स्थित गढ़वाल फार्म पर जिला परिषद के पार्षद रमेश उर्फ बंटी गढ़वाल द्वारा आयोजित सम्मान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। कैबिनेट मंत्री ने जनप्रतिनिधियों को बधाई दी और कहा कि जिन उम्मीदों पर जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है वे उन पर खरा उतरते हुए गाँव के विकास के लिए काम करें। विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को पहली बार शक्तियां दी गई हैं। पूर्व में जो शक्तियां चंडीगढ़ में केंद्रित थीं, मौजूदा गठबंधन की सरकार ने उन शक्तियों और अधिकारों को निचले स्तर पर भेजा है। उन्होंने कहा कि ये परिवर्तन का युग है और तकनीक का इस्तेमाल कर विकास परियोजनाओं को सिरे चढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा ई टेंडर व्यवस्था एक पारदर्शी और जवाबदेही प्रणाली है। उन्होंने कहा कि उनके विभाग ने 5,800 जनप्रतिनिधियों को डाटाबेस के आधार पर 3,800 सरपंचों को कॉल के द्वारा फीडबैक लिया गया। उनमें से 3,150 सरपंचों ने ई टेंडर प्रणाली पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के सुझाव के आधार पर ही मौजूदा व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। वो सब हमारे प्रतिनिधि मंत्री जी पहले ये 20 लाख जो कर रहे हो 20 लाख से सारी फाइल ऊपर हो जाए। कोई ब्लॉक लेवल, जिला लेवल, कमिश्नर लेवल तक 2.5 करोड़ की नीचे छोड़ दिया। 2.5 करोड़ से अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट गांव में बढ़ता है वो मंत्री की टेबल तक जाएगा और 10 करोड़ से कोई बड़ा बढ़ता है वो माननीय मुख्यमंत्री तक जाएगा। सरपंचों नीचे देने का सरपंचों को ये बात समझाने में विफल क्यों हो रही है सरकार? सुनिए मैं फिर सरपंच सारे समझ, सरपंच जो करना चाहते हैं सरपंच बने हैं, जो सरपंची करके गांव को विकास कराते हैं वो समझ चुके हैं। नाटोडी वाला समझ गया जी? हाँ बिल्कुल समझ। मैंने अपने बैकअप सिस्टम से फोन करवाए अपने समागम के साथ में फीडबैक के लिए। हमारे पास 5800 सरपंचों का डाटा आया जिसमें से जो फोन हुआ वो करीबन 3800 फोन हम मिला पाए। 38 में से 3150 सरपंचों ने शक्ति जताई है। अब आप जिलावार देख लीजिए। मैं मेरे टोहाना की बात करता हूँ। आप टोहाना में जो ये हमारे कोई भाई जो भी इस काम को हवा देने का काम कर रहे हैं वो किसके शय पे कर रहे हैं? ये मोस्टली लोग शय पे हैं। अब मैं एक विपक्ष का काम है, उनका समझ में पढ़े लिखे बने तो मेरे हिसाब से समझ उनमें भी उनको भी आनी चाहिए। ये प्रदेश हित के साथ गांव का हित और गांव का विकास है। इसमें मैंने बार रिक्वेस्ट कर ली। मैं जब पूरा हरियाणा प्रदेश में गया वहां पर एक राजनीति शुरू हो गई थी मेरे साथ। मैंने वहां खुले तौर पर खुले मंचों से कहा आप क्या फतेहाबाद में आए थे, कौन लोग थे, मुझे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। वो अपना फोटो वही मैंने उस दिन मुख्य भी बोल दिया था, मेरे को नहीं बोलना चाहिए, मेरा थोड़ा पद बड़ा हो जाता है, मेरी माँ उसको। अब वो लोग अपने आप को इन चैनलों में आके सोशल मीडिया में आके आजकल कोई भी कुछ बोले इस देश के संविधान ने ये अधिकार दिए हुए। अब मुझे कोई कितनी भद्दी गालियां निकाल रहे हैं, लेकिन आप एक बार इसको पढ़ के उसमें कोई अमेंडमेंट तो आए ना। सरकार के पास आए, मेरे पास आए, एज ए मिनिस्टर ने बात सुनवा। पहला मंत्री होगा जिसने इनको सम्मान देके गांव में समझ सम्मान होगा। पहला मंत्री होगा जो खुद उठ के ने जिलावार गया, साथ बैठ के चाय कॉफी इनके साथ नाश्ता करके इनके सुझाव लिए। पहला मंत्री जो खुले मन से कहने लगे भाई तुम आओ, जो सुझाव आए हमने साथ के साथ अमेंडमेंट किए। वरना तो हमने इसको 10 दिन पहले कर देना था। जब मैं जिलावार निकला मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री में इसको रोक लेते हैं, एक बार फीडबैक आ जाए। अपने बेबाक बोल के लिए प्रसिद्ध जजपा नेता डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच आज बंटी गढ़वाल के फार्म हाउस पर आयोजित सभा में जिला परिषद चेयरपर्सन चुनाव पर बेबाक बोले। उन्होंने कहा जिस तिगड़ी ने मुझे हराया था उसी तिगड़ी ने ही अपना चेयरमैन हराया है, नहीं तो आज भोड़िया खेड़ा से चेयरमैन होता। कमान भ्रष्टाचारी के हाथों में छोड़ दी। डॉक्टर सिवाच बोले मैंने सुना है 60 से 70 लाख में बिके हैं, वह नहीं बिके, आप बिके हो। वह तो भेड़ बकरियां थी, आपके साथ विश्वासघात हुआ है। उन्होंने कहा अब कुंडी उनके हाथों में आ गई है, कागजों में ही काम होगा, सारे का सारा पैसा हड़प लिया जाएगा। जिला परिषद चेयरमैन जीतने के बाद चौड़े हुए घूम रहे हैं, मगर याद रखें थोड़े दिन का ही खेल बचा है। डॉक्टर सिवाच ने पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े। यहाँ सभी ऑफिसर्स मौजूद हैं और दूर दराज से आए हुए सरपंच साहिबान, गांव के बुजुर्गों, मातृशक्ति और सिक्योरिटी में लगे हुए, ये भी इनकी ड्यूटी भी कम नहीं है।
आप अगर सो पा रहे हैं ना घरों में, तो वो इन सिक्योरिटी की वजह से ही सो पाते हो सलामती से। हर घर में तो नहीं पहुंच सकते, इसीलिए छोटी मोटी वारदातें होती हैं, लेकिन ये आपको इनकी वजह से आप शांति से यहाँ रह रहे हैं। तो अभी और छायाकार और ये लोग कुछ थोड़ा सा भी उल्टा सीधा निकल गया ना, 10 टाइम्स बन जाएगा। इनको भी मैं, इनका स्वागत है। पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु, मीडिया से आए हुए सभी मेरे मित्रगण फतेहाबाद से। अभी एक दिन पहले भी सभागार में 15-20 दिन पहले भी बैठक हुई थी। मैंने एक ही बात कही थी, बहुत दिनों के बाद मुख्यमंत्री जी को एक बहुत ही कर्मठ, ऊर्जावान और बहुत ही ईमानदार मंत्री मिला है। एक छोटी बात नहीं है। आज दीपक ढूंढने से चाहे सूरज न कर दो रोशनी, बहुत मुश्किल से एक आधा ईमानदार आदमी मिलेगा राजनीति में, वो भाई देवेंद्र बबली हैं। उसकी मिसाल, और ये अभी पार्षद महोदय हमारे कह रहे थे कि प्रयास करेंगे, मंत्री जी प्रयास करेंगे। मंत्री जी प्रयास नहीं करते, मंत्री जी काम करते हैं। जो कह दिया समझो हो गया। प्रयास तो मेरे जैसा करे जिसके तो कलम को नहीं। हाँ भाई प्रयास कराएंगे। प्रयास शब्द इनके लिए बहुत छोटा है।